खिलाड़ी खेलों में बनाए भविष्य। अतुल कुमार भार्गव। जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ। खेलों में भी बेहतर भविष्य बनाया जा सकता है, यह बात रोटरी क्लब के अध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव ने कही। अतुल कुमार भार्गव जिला बैडमिंटन संघ धौलपुर द्वारा आयोजित जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के उद्घाटन के अवसर पर खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि धौलपुर में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। सीमित संसाधनों के बीच जिले के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर धौलपुर का नाम गौरवान्वित किया है। इस अवसर पर जिला बैडमिंटन संघ आनंद शर्मा ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे अपना बेहतर प्रदर्शन कर राजस्थान में अपना स्थान बनाएं। उद्घाटन समारोह को सेवानिवृत्त तहसीलदार अशोक शर्मा, पूर्व शारीरिक शिक्षिका मीनाक्षी मथुरिया, शारीरिक शिक्षक रश्मि राव ने भी अपना उद्बोधन दिया। विजेता खिलाड़ियों में से चयन कर राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को भेजा जाएगा, जो कि अलवर, झुंझुनू, बीकानेर और जयपुर में आयोजित होंगी। इस अवसर पर वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक, राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी अजय बघेल, बैडमिंटन कोच फारूक बैग, रोहित डांगुर, नजीज खान, अमन भार्गव, एडवोकेट, शारीरिक शिक्षिका अरुणा शर्मा, ममता चौधरी, निकिता सिंह व पायल गर्ग मुख्य रूप से उपस्थित थे। मंच का संचालन रंजित दिवाकर एडवोकेट द्वारा किया गया। इन सबके पीछे बहुत मेहनत करी। एक एक लाइट के पीछे, मैं आपको बताऊं, एक एक लाइट के पीछे संघर्ष करना पड़ता था। हम लोग भी साथ थे उस समय। ये जिला स्तरीय सब जूनियर और जूनियर प्रतियोगिता का जो आयोजन जिला बैडमिंटन संघ द्वारा किया जा रहा है, इसमें करीब 7-8 दर्जन बच्चे, बालक एवं बालिकाएं भाग ले रही हैं। इसमें शिक्षक के बेटे ने यूपीएससी द्वारा आयोजित आईएफएस की परीक्षा में हासिल की 142वीं रैंक। ग्रामीणों में जश्न का माहौल। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के गांव कोयला के रहने वाले गजेंद्र सिंह मीणा ने यूपीएससी द्वारा आयोजित की गई आईएफएस की परीक्षा को क्लियर कर सफलता हासिल की। यूपीएससी द्वारा आयोजित की गई भारतीय वन सेवा 2022 में गजेंद्र सिंह को परीक्षा में ऑल इंडिया में 142वीं रैंक हासिल कर आईएफएस के पद पर चयन हुआ है। गजेंद्र सिंह धौलपुर जिले से आईएफएस उत्तीर्ण करने वाले पहले व्यक्ति है। गजेंद्र सिंह परीक्षा पास करने के बाद पहली बार अपने गांव कोयला में आए तो बाड़ी, उमरेह, सुनीपुर और कोयला के ग्रामीणों ने गर्मजोशी के साथ फूल माला और डीजे की धुन पर डांस करते हुए गजेंद्र सिंह का स्वागत सत्कार किया। यूपीएससी द्वारा आयोजित आईएफएस की परीक्षा में गजेंद्र को अखिल भारतीय रैंक 142 मिली है। गजेंद्र सिंह धौलपुर जिले के गांव कोयला के रहने वाले हैं। अधिकारी बनने की प्रेरणा उन्हें बचपन में अपने दादाजी से मिली थी। वह 12वीं और 10वीं में भी टॉपर्स रहे थे। उन्होंने वर्ष 2016 में आईआईटी कानपुर से मेडिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है, जहां वह टॉपर्स में से एक थे। उन्होंने आईआईटी कानपुर बीज बोने की मशीन का पेटेंट भी मिला है, जो छोटे और सीमांत किसानों को आसानी से बीज बोने में मदद कर सकती है। यूपीएससी द्वारा आयोजित भारतीय इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2017 में उन्हें अखिल भारतीय रैंक 49वां स्थान प्राप्त किया। वर्तमान में वह केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली में उप निदेशक के रूप में कार्यरत है। उनके पिता रामप्रकाश मीणा एक शिक्षक है। उनकी बहन राजेश्वरी डॉक्टर है और उनके भाई लवकुश भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रक्षा मंत्रालय में उप प्रबंधक है। गजेंद्र सिंह को सफलता पाने के लिए कड़ा संघर्ष और मेहनत करनी पड़ी। गजेंद्र सिंह को यह सर्विस जनता से जुड़ी नहीं होने के कारण उन्होंने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी और आईएएस की 4 बार परीक्षा दी, जिसमें से 3 बार परीक्षा पास कर वह इंटरव्यू में पहुंचे और आईएफएस की परीक्षा पहले टर्म में क्लियर की है। शिक्षक रामप्रकाश के परिवार की स्थिति दयनीय होने के बावजूद उन्होंने अपने तीनों बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए स्कूलों में पढ़ाया है। उसी मेहनत का फल है कि शिक्षक रामप्रकाश के तीनों बच्चे सरकारी। नमस्कार सभी युवा वर्ग साथियों को और मेरे सभी पूजनीय सभी समाज के लोगों को। जैसे कि मेरा नाम गजेंद्र सिंह मीणा है और मैंने अभी हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2022 में ऑल इंडिया रैंक 142वीं प्राप्त की है। और मैं एक साधारण से परिवार से हूँ। हमारे घर की स्थिति 2000 और 2005 के बीच बहुत दयनीय स्थिति थी, तो मैंने वो स्थिति को जाना और उसी टाइम मैंने ठान लिया था कि बड़ा होके
अपने घर वालों के सपने पूरे करने हैं, एक बड़ा ऑफिसर बनना है, जिससे मैं समाज के और बाकी युवा वर्ग के लिए तथा गरीब परिवार के लोगों की मैं सहायता कर सकूं। और हर बचपन से ही था मेरा कि किसी न किसी सिविल सेवा में मुझे सेलेक्ट होना है। उसके तहत वो ही एक ऐसी सर्विस है जिसके तहत आप समाज के लिए कुछ कर सकते हो, अपने बच्चों के आगे पीढ़ी आने वाले बच्चों के लिए और जो वर्तमान में उपस्थित हैं बच्चे, उनके लिए आप प्रेरणा स्रोत बन सकते हो। इससे पहले मैं IIT कानपुर से 2016 में BTech कंप्लीट किया था मैंने। फिर मुझे जापान से 40 करोड़ रुपए का पैकेज मिला था, तो मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा मैं UPSC के थ्रू समाज सेवा करना चाहूँगा। इसके बाद मैंने UPSC का इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम दिया था 2017 में, जिसके तहत मुझे 49 रैंक प्राप्त हुई थी, जिसके तहत मैं अभी डिप्टी डायरेक्टर के पद पर मिनिस्ट्री जल शक्ति नई दिल्ली में कार्यरत हूँ। लेकिन अभी इस सर्विस में जो मैं हूँ वो जनता से जुड़ी हुई नहीं है। मुझे मिनिस्ट्री में बैठना पड़ता है, तो मैंने ठाना था कि मुझे जनता के साथ रह के काम करना है, क्योंकि मैं बचपन से गाँव एरिया में रहा हूँ और मैंने महसूस किया है कि लोगों को किस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, किस टाइप की समस्या होती हैं, लोगों में शिक्षा का अभाव है और जो आज की युवा पीढ़ी है वो अपनी सही रास्ते पर नहीं चल रही है। तो मैंने सोचा था कि एटलीस्ट कम से कम एक प्रयास किया जाए जिससे कि मैं युवा वर्ग के लिए एक उदाहरण बन सकूं और इससे हमारे देश समाज का विकास हो सके। तो मैंने UPSC परीक्षा की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था। इससे पहले मैंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS के लिए 4 अटैम्प्ट दिए थे, जिनमें से 3 बार मैं इंटरव्यू में पहुंचा और साथ ही मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी पहला मेरा अटैम्प्ट था और फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया। इसके लिए मैं अपने माता पिता और अपने भाई बहन और परिवार समाज सबको और अपने फ्रेंड्स सबको मैं उन्हीं की कृपा रही कि जिसकी वजह से मेरे को मोटिवेशन मिलता रहा और मैं प्रिपरेशन करता रहा। अभी जब मैं गांव आया तो मुझे पता चला कि धौलपुर ज़िले का मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं जिसने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में अपनी स्थान प्राप्त किया है। तो गांव वालों ने और मेरे सभी परिवारजनों ने बाड़ी, सोनीपुर और कोयला गाँव सब में बड़ी धूमधाम से स्वागत किया और मैंने फील किया कि ग्रामीण एरिया से अगर कोई युवा व्यक्ति अधिकारी बनता है तो उस गांव के सभी लोग अधिकारी खुद को अधिकारी मान के जैसा फील करते हैं। तो इस चीज़ का मुझे बहुत गर्व है और मैं आगे वाली पीढ़ी जो कि अभी प्रिपरेशन कर रही है सिविल सर्विस के थ्रू या स्टेट सर्विस के थ्रू या किसी भी एग्ज़ाम के थ्रू प्रिपरेशन करना चाह रही है, मैं उनको बधाई देना उनके लिए मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि वो अच्छे से प्रिपेयर करें और एक न एक दिन आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। और साथ ही जो नए बच्चे हैं वो सिर्फ शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपके परिवार को, समाज को और देश को ऊंचा बढ़ा सकता है। तो मैं यही कामना करूंगा कि आप सब लोग पढ़िए और अपने समाज में जितना हो सके योगदान दीजिए और समाज का कल्याण कीजिए। धन्यवाद। कस्बे के PNB बैंक मार्ग अस्पताल मार्ग पर दिन भर रहता है जाम, जिम्मेदार अधिकारी नहीं दे रहे कोई ध्यान। सरमथरा कस्बे के अस्पताल मार्ग PNB बैंक मार्ग पर लगातार बढ़ रही जाम की समस्या से कस्बे वासियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिन भर लगने वाले जामों से एक और जहां दुकानदारों को व्यवसाय में नुकसान झेलना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जाम की समस्या से यातायात बुरी तरह से प्रभावित होता है। 5 मिनट के गंतव्य को पहुंचने वाले रास्ते में राहगीरों को कई घंटों का समय बर्बाद करना पड़ता है। समय के साथ लोगों को अनावश्यक वाहनों में पेट्रोल और डीजल जलाना पड़ता है, जिससे कस्बे के वायुमंडल में भी प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। लेकिन पुलिस और प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। अस्थायी अतिक्रमण बन रहा जाम का बड़ा कारण। जाम की समस्या का एक कारण अस्थायी अतिक्रमण भी है। दुकानों के आगे दुकानदारों द्वारा अपने सामान रख अस्थायी अतिक्रमण कर दिया जाता है, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न होती रहती है। दुकानदारों द्वारा रखे गए सामान के बाद कस्बे के बाजार में विचरण करने वाले ठेले रही सही कसर पूरी कर देते हैं। दुकानों के आगे ठेले वाले अपनी बिक्री में व्यस्त हो जाते हैं, वहीं दूसरी ओर बाजार में लंबा जाम लग जाता है, जिसे खुलने में कई घंटे बीत जाते हैं। पुलिस प्रशासन का कोई ध्यान। कस्बे के बाजार में लगने वाले जाम को लेकर पुलिस प्रशासन जानबूझकर अनजान बना हुआ है। त्योहारों के दिन कस्बे के बाजारों में पुलिस प्रशासन के कुछ मॉर्निंग यातायात व्यवस्था बनाते हुए जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन कस्बे के बाजार में लगने वाले प्रतिदिन जाम को लेकर जिम्मेदार कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। CLG बैठक में सदस्यों ने प्रमुखता से उठाया था जाम का मुद्दा। जाम की समस्या से परेशान कस्बे वासियों ने पिछले दिनों
थाना परिषद पर हुई CLC सदस्यों की बैठक में SDM मनीष कुमार जाटव और थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा को अस्पताल मार्ग और पंजाब नेशनल बैंक मार्ग पर लगने वाले जाम की समस्या से अवगत कराया था, जिस पर प्रशासन द्वारा सदस्यों को हर संभव जाम की समस्या से राहत दिलाने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन करीब सप्ताह भर बीत जाने के बाद भी प्रशासन द्वारा जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। ये दुकानों आगे मोटरसाइकिल लगा देते हैं और कहते हैं तो झगड़ा करने को तैयार रहते हैं और हटाते हैं नहीं है और लड़ने को नहीं और रहते हैं। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है जो दूर दूर तक के लिए विशेष ऑर्डर पर तैयार की जाती है। हमारा पता है बॉडी स्टैंड के पास पैच, बॉडी स्टैंड के पास हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे संपर्क विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है पैच। आज ही हमसे संपर्क करें। विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है 8619734318। गैर शैक्षणिक कार्यों में लगे शिक्षकों को BLO कार्य से मुक्त करने की रखी मांग, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। शिक्षकों का मुख्य दायित्व बच्चों के भविष्य का निर्माण करना है। सरकार द्वारा डोर टू डोर नामांकन अभियान के माध्यम से सर्वे कराया जा रहा है, लेकिन BLO कार्य में लगे हुए शिक्षकों को सरकार की मंशानुरूप नामांकन और शैक्षणिक कार्यों में बड़ी बाधा उत्पन्न हो रही है। एक और सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रही है, वहीं एकल विद्यालय शिक्षकों को भी BLO कार्य से राहत नहीं देकर BLO बनाया हुआ है, जिससे नौनिहालों का शिक्षा का सपना अधूरा साबित हो रहा है। इसी क्रम में राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत धौलपुर ने वरिष्ठ प्रदेश महामंत्री चंद्रभान चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष गंगाराम गुर्जर, जिला अध्यक्ष भगवान सिंह मीना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भारत गुर्जर की अगुवाई में BLO शिक्षकों को मुक्त करने के लिए जिला कलेक्टर परिसर में बड़ी संख्या में एकत्रित होकर नारेबाजी की एवं आक्रोश जाहिर किया एवं जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि कई शिक्षक ऐसे हैं जिनको 15 किलोमीटर से अधिक की दूरी होने पर भी BLO बना रखा है तथा सरकार के ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों में लगे हुए शिक्षक BLO एवं खेल की जिम्मेदारी से दोहरी भूमिका निभा रहे हैं। ज्ञापन के अवसर पर प्रदेश वरिष्ठ महामंत्री चंद्रभान चौधरी, जिला अध्यक्ष भगवान सिंह मीना, उपाध्यक्ष चौल सिंह अरोदा, प्रदेश उपाध्यक्ष गंगाराम गुर्जर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भारत गुर्जर, भूरी सिंह, सचिन शर्मा, रामदास, भूपेंद्र, विक्रम, नवल सिंह सहित भारी संख्या में BLO शिक्षक उपस्थित रहे। मैं भगवान सिंह मीणा, जिला अध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत धौलपुर। मैं सभी शिक्षकों की ओर से एक जायज़ मांग करना चाहता हूं कि जितने भी शिक्षक हमारे गैर शैक्षणिक कार्यों में लगे हुए हैं और चाहे वो BLO के कार्य में लगे हुए हों या अन्य कार्यों में लगे हुए हों, मेरा माननीय राजस्थान सरकार से आग्रह है कि गैर शैक्षणिक कार्यों से हमें मुक्त रखा जाए। और एक और सरकार बात करती है कि विद्यालयों में जाकर के और हमें गुणवत्तापूर्ण बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी है, डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना है, नामांकन को बढ़ावा देना है, गली गली जाकर के डोर टू डोर सर्वे करने हैं। तो निश्चित रूप से हमारे सभी जो शिक्षकों से रिलेटेड कार्य हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। हम बच्चों को भविष्य संवारने का सपना देखने के लिए शिक्षक बने और वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा सरकार से विनम्र आग्रह है कि हमें इस गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखा जाए और हमारे शिक्षकों को काफ़ी रोष है हमारे शिक्षकों में और निश्चित रूप से इनकी जायज़ मांग है। तो उसके लिए आवश्यक है कि अब गैर शैक्षणिक कार्यों से हमें मुक्त रखें और शिक्षा का सपना जो हम लोग देख रहे हैं बच्चों के लिए वो कार्य करने के लिए हमें सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा पदाधिकारियों ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का किया आयोजन। मंगलवार सुबह 9 बजे 9 गजा के सामने मंदिर में भाजपा ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें भाजपा पन्ना प्रमुख और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।
भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार को मंदिर पर भाजपा पन्ना प्रमुख और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा देश में चलाई जा रही जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर कुरैशी ने बताया कि शहर के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश में विकास के संदर्भ में की गई उपलब्धियों की जानकारी दी और उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान में 23 को विधानसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत होगी और 24 में फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। इस अवसर पर भाजपा के पन्ना प्रमुख, पार्षद और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हाँ जी सर। मैं मुश्ताक कुरैशी शहर मंडल अध्यक्ष। आज जुजुआ वाली माता 9 बजे पे मेरा बूथ मजबूत इसके विषय में मीटिंग हुई। इसमें विस्तारित अल्पकालीन विस्तारक लगे थे वहाँ से, वो आए बधाइयों यूपी से, वो सम्मिलित रहे। इसमें पूरे शहर के बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, सभी लोगों की मीटिंग हुई। यहाँ भाजपा का मजबूत करने के लिए मोदी जी की जो कार्य योजनाएं उनको जनता को बताई। जो मोदी जी आज देश में काम कर रहे हैं बहुत मजबूती से, 2024 और 23 का संकल्प लेके यहाँ से जनता गई है और बहुत मजबूती से 23 और 24 का चुनाव हम जीतेंगे। बहुत बस यही कहना चाहता हूँ। इसके कहने के बाद में धन्यवाद। बाड़ी में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सानिध्य में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का किया गया आयोजन। भाजपा के जिला संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ विष्णु सिंघल ने कार्यकर्ताओं से कहा कि कैसे हम सब मिलकर अपने अपने को मजबूत करें, 2023 के चुनाव में कैसे जीत हासिल करेंगे, सबको एकजुट होकर कार्य करने की जरूरत है। इस अवसर पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष श्रवण वर्मा, उपाध्यक्ष दिनेश बागथरिया, किसान मोर्चा के नेता संतोष शर्मा, मंडल अध्यक्ष बारी दिनेश मामा, महिला मोर्चा की अध्यक्ष केसर कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के राजाखेड़ा विधानसभा नहिला मंडल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का मंडल सम्मेलन का आयोजन राम जानकी मंदिर पर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष कुमार सेन ने की। मेरा बूथ सबसे मजबूत मंडल सम्मेलन के मुख्य वक्ता विधानसभा प्रभारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने कहा कि मजबूत संगठन से ही सत्ता के द्वार खुलते हैं, इसलिए हम सभी को निसंदेह संगठनात्मक मजबूती पर पूर्ण ध्यान देना है ताकि पन्ना प्रमुख जल्द ही सक्रिय हो सके। विधानसभा सह प्रभारी दुष्यंत सिंह बघेल विशिष्ट अतिथि रहे। केंद्र की योजनाओं का बखान किया और रहे केंद्र की योजनाओं से हर वर्ग लाभ ले रहा है। निश्चित रूप से हर वर्गीय समझता है कि मोदी है तो मुमकिन है। जिनकी योजनाएं मोदी ने लागू की है अभी तक किसी भी सरकार लागू नहीं कर पाई। मोदी के राज में जनता सुखी है और विकासशील है। भारतीय जनता पार्टी के राजाखेड़ा विधानसभा मरेना मंडल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का मंडल सम्मेलन का आयोजन वरिष्ठ कार्यकर्ता हुकुम सिंह लोधा के निवास पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मरेना मंडल अध्यक्ष रामकिशोर ने की। मेरा बूथ सबसे मजबूत मंडल सम्मेलन के मुख्य वक्ता नागवेंद्र सिंह रहे। विशिष्ट अतिथि दुष्यंत शर्मा, विशिष्ट अतिथि अल्पकालीन विस्तारक राहुल सक्सेना रहे। कार्यक्रम का संचालन भाजपा नेता मुकेश हनुमानपुरा ने किया। कार्यक्रम में मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल की सभी योजनाओं को बूथ तक पहुंचाने का जो 7 दिन में मंडल में सभी शक्ति केंद्रों व सभी बूथों पर जाकर योजनाओं के बारे में जनसंपर्क के दौरान मुरैना मंडल अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा ने आमजन को बताया कि मोदी सरकार के 9 साल में बेमिसाल कार्य किए, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आवास दिए गए, जल जीवन मिशन योजना के माध्यम से हर घर जल पहुंचाने का कार्य हो रहा है। किसानों को सम्मान निधि बिना किसी कटौती के 100% राशि खाते में जमा हो रही है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 का हटाने का कार्य हो चुका है। भारतवर्ष की आस्था प्रभु श्री राम में है। सभी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। मोदी सरकार ने जनहित के सभी वादे पूरे किए हैं। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के सिकरौदा गांव में खेत की बुवाई और रास्तों को लेकर 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों पक्षों में हुई लाठीवाटा जंग के बाद आज मंगलवार को भी एक पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों से लैस होकर दूसरे पक्ष के ईंट भट्टे पर हमला बोल दिया।
आरोपियों ने पीड़ित पक्ष के ईंट भट्टे पर 4 व्हीलर्स और अन्य सामान की जमकर तोड़फोड़ की। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक आरोपीगण मौके से भाग निकले। घटना को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया है। घटना को लेकर पीड़ित रामहरि पुत्र श्रीनिवास निवासी सिब्रौता ने पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया कि आज मंगलवार को उसके ईंट भट्टा पर आरोपी कन्हैया पुत्र श्रीनिवास, जसवंत पुत्र महाराज सिंह समेत सैकड़ों लोगों ने हाथों में लाठी, फावड़ा, कुल्हाड़ी, सरड़िया, बल्लम और कट्टा से लैस होकर भट्टे पर हमला बोल दिया। आपको बता दें कि सिकरौदा गांव के रहने वाले रामहरि और गांव चीतापुरा की ठार के रहने वाले श्रीनिवास के बीच खेत में फसल बुवाई और रास्ते के विवाद को लेकर जमकर लाठीवाटा जंग हुई थी। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों से 1 दर्जन लोग घायल हुए थे। घटना में घायल एक पक्ष के लोग इलाज के लिए राजाखेड़ा के सरकारी अस्पताल पर पहुंचे तो वहां उनके पीछे पीछे दूसरा पक्ष भी पहुंच गया और उसके बाद अस्पताल के वार्ड में ही दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घुसे चले। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग आरोप लगाते हुए राजाखेड़ा पुलिस थाना पर मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मौके पर शांति व्यवस्था को देखते हुए एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात किया गया है। धौलपुर जिले में पहली बार कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान के चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा एवं पूर्व महानिरीक्षक पुलिस लक्ष्मण गौड़ साहब, राजस्थान ब्राह्मण यूथ विंग प्रदेश अध्यक्ष जितेश शर्मा के धौलपुर आगमन पर सर्वप्रथम राजौरा खुर्द टोल प्लाजा पर ब्राह्मण यूथ विंग के युवाओं द्वारा राजौरा खुर्द आसपास गाँव के लोगों और पुरानी छावनी में पंडित सीताराम जकरिया के निवास स्थान पर माला और साफा पहनाकर जोरदार भव्य स्वागत सम्मान हुआ। उसके बाद महरौली ग्राम पंचायत और शारदीय विद्यापीठ में पहुंचकर शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिभाशाली छात्रों को प्रोत्साहन देने एवं सरकारी सेवाओं में नियुक्त प्रतिभाओं को सम्मानित करने के उद्देश्य से अशोक शर्मा द्वारा छात्र युवा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता लक्ष्मण गौड़, रिटायर्ड आईजी मुख्य अतिथि हरिप्रसाद शर्मा, अध्यक्ष राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड, विशिष्ट अतिथि जितेश शर्मा, अध्यक्ष राजस्थान ब्राह्मण यूथ विंग सुरजीत शर्मा, महामंत्री राजस्थान ब्राह्मण यूथ विंग रामेश्वर शर्मा, प्रदेश सचिव सुनील खांडाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रिंस हुंडावाल, पूर्व सरपंच अनुराग मुदगल ने जिले भर के प्रतिभाशाली छात्रों को प्रशस्ति पत्र शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया। सम्मान समारोह में योगेश तिवारी, जिन्हें साहस और वीरता पूर्वक उपलब्धि के लिए अतिरिक्त पदोन्नति दी गई, उन्हें भी बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने सम्मानित किया। धौलपुर जिले के सबसे बड़े अस्पताल डॉक्टर मंगल सिंह चिकित्सालय के ब्लड बैंक में मात्र 60 यूनिट रक्त रह जाने और रक्त की कमी होने पर चिकित्सालय में कार्यरत डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने ब्लड डोनेट करने का आज मंगलवार को निर्णय लिया। डॉक्टर मंगल सिंह चिकित्सालय का ब्लड बैंक पिछले दिनों से खून की कमी से जूझ रहा था और 7 यूनिट ब्लड रह गया था और इमरजेंसी केस आने पर अस्पताल प्रशासन की परेशानी को सामना करना पड़ रहा था। ब्लड बैंक में 750 यूनिट ब्लड रखने की क्षमता है। ब्लड बैंक में खून की कमी के चलते डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के लोगों से रक्तदान की अपील करते हुए चिकित्सालय में कार्यरत डॉक्टरों के साथ नर्सिंग स्टाफ ने रक्तदान किया। चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समर सिंह ने लोगों से ब्लड डोनेट की अपील करते हुए कहा कि रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं है और आपके रक्त से असहाय और बेसहारों की जान बचाई जा सकती है। 18 से 60 वर्ष के स्वस्थ व्यक्ति को 1 वर्ष में 2 बार रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने से शरीर में नया रक्त बनता है और बीमारियों से बचा जा सकता है और शरीर में कोई भी कमजोरी नहीं आती है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह ने बताया कि चिकित्सालय के ब्लड बैंक में केवल 7 यूनिट ब्लड रह गया था। इमरजेंसी केसों में मरीजों की ब्लड की जरूरत पड़ रही थी, जिसको लेकर आज सभी डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ ने खुद रक्तदान करने का निर्णय लिया और ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट किया है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सिंह ने बताया कि 70 से अधिक कार्मिकों ने ब्लड डोनेट किया। पहली बार चिकित्सालय में कार्यरत डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने ब्लड डोनेट किया। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने लोगों से ब्लड डोनेट करने की अपील की, जिससे जरूरतमंदों को रक्तदान कर उनकी जान बचाई जा सके। हाँ जी सर। जिला चिकित्सालय की ब्लड बैंक में रक्त की शून्यता के मद्देनजर एक अनुपम पहल करते हुए जिला चिकित्सालय के समस्त चिकित्सक, समस्त नर्सिंग स्टाफ, समस्त रेडियोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट, सभी वर्ग के समुदाय के लोगों ने ब्लड डोनेशन किया है। एक अनुपम पहल ऐसी है जो ब्लड डोनेट किया है मरीजों के लिए, निरपण जो मरीज हैं जिनको ब्लड की शून्यता है, ब्लड नहीं है, उनको डोनेट किया है। ऐसी अनुपम पहल राजस्थान में शायद पहली बार हो रही होगी, जबकि चिकित्सालय का संपूर्ण समुदाय मरीजों के हित के लिए ब्लड डोनेशन का कैंप का आयोजन करेगा।
भारत सरकार द्वारा एवं राज्य सरकार के सहयोग से सीएससी को लक्ष्य सर्टिफाइड होने पर किया गया भव्य स्वागत सम्मान। भारत सरकार द्वारा एवं राज्य सरकार के सहयोग से सीएससी मनिया को लक्ष्य सर्टिफाइड होने पर एमओआईसी डॉक्टर संगीता गुप्ता व सीनियर नर्सिंग ऑफिसर धनीराम शर्मा को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। सम्मानित होने के खुशहाल उपलक्ष्य में सीएससी मनिया पर सीनियर एमओ डॉक्टर जनार्दन सिंह परमार और डॉक्टर भागचंद्र मीणा एवं समस्त चिकित्सा अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति में एमओआईसी सीएससी मनिया एवं धनीराम शर्मा का किया गया भव्य स्वागत एवं सम्मान। यह पल सीएससी मनिया के लिए अपूर्व गौरवशाली पल रहा। इस मौके पर डॉक्टर आर.के. यादव, डॉक्टर लोकेंद्र सिंह गुर्जर, डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर आकाश शर्मा, डॉक्टर विकास शर्मा, गोकुल सिंह, जयप्रकाश, रविंद्र शर्मा, राधा किशन, धर्मेंद्र सिंह, बंटी कुशवाहा आदि कर्मचारी उपस्थित रहे। बूथ सशक्तिकरण में पन्ना प्रमुखों की अहम भूमिका, सुखराम कोली। सरमथुरा में भारतीय जनता पार्टी के बसेड़ी विधानसभा सरमथुरा मंडल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का मंडल बूथ सम्मेलन का आयोजन शक्ति केंद्र नादनपुर पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष प्रेम नारायण सोनी ने की। मेरा बूथ सबसे मजबूत सम्मेलन के मुख्य वक्ता पूर्व विधायक जिला महामंत्री सुखराम कोली रहे। कार्यक्रम का संचालन मंडल महामंत्री संजय पारसर ने किया। कार्यक्रम में मोदी जी के 9 साल बेमिसाल की सभी योजनाओं को बूथ तक पहुंचाने का जो 7 दिन में मंडल में सभी शक्ति केंद्रों व सभी बूथों पर जाकर योजनाओं के बारे में कार्य किए, योजनाओं के बारे में जनसंपर्क किया गया। मोदी ने 9 साल में बेमिसाल करीब 24 योजनाओं के माध्यम से कार्य किए। पूर्व विधायक जिला महामंत्री सुखराम कोली ने कार्यकर्ताओं को सरल ऐप की उपयोगिता के बारे में जानकारी दी और कहा कि बूथ को पन्ना प्रमुख बूथ समितियों के माध्यम से मजबूत किया जा सकता है एवं सरल ऐप के माध्यम से केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश मंडल महामंत्री संजय पारसर, भोला सिंह जादौन, केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व द्वारा बूथ समिति व पन्ना प्रमुखों से सीधा संपर्क किया जा सकता है। इस अवसर पर मंडल महामंत्री संजय पारसर, भोला सिंह जादौन, अल्पकालीन विस्तारक राजेश सिंह, डॉक्टर ध्रुव सिंह सिकरवार, ओमवीर सिंह परमार, विजय सिंह कुशवाहा, नेत्रपाल सिंह परमार, नत्थी शर्मा, अमर सिंह, पवन सिंह आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। अवैध हथियार के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। धौलपुर की कंचनपुर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश विष्णु आपराधिक किस्म का आदतन अपराधी है जो किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था। उन्होंने बताया कि आरोपी को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर हथियार की खरीद फिरोख्त को लेकर पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी प्रशिक्षु आरपीएस अधिकारी अंगद शर्मा ने बताया कि उनको मुखबिर से सूचना मिली कि पाइकापुरा मोड़ पर एक बदमाश अवैध हथियार लेकर खड़ा है जो किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद थाने से एएसआई गजल सिंह और पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया। टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी विष्णु उम्र 24 साल पुत्र मुकेश निवासी खूबचंद का पुरा को दबोच लिया। सावन महीने की पहली झमाझम बारिश ने राजाखेड़ा नगरपालिका की ड्रेनेज व्यवस्था की खोली पोल, सड़कें बनी दरिया। मौसम की आंख मिचौली के साथ पूरा आषाढ़ महीना बीतने के बाद मंगलवार से लगे सावन महीने के पहले दिन राजाखेड़ा में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिला। मंगलवार दोपहर मौसम में आए अचानक बदलाव के कारण आसमान में घने काले बादलों ने डेरा जमा लिया और दोपहर बाद झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। वहीं बारिश होने से लोगों को कई दिनों से पड़ रही उमस भरी भीषण गर्मी से राहत मिली है। वहीं करीब 1 घंटे की बारिश ने एक बार फिर स्थानीय नगर पालिका प्रशासन की ड्रेनेज व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। करीब 1 घंटे तक हुई झमाझम बारिश के बाद कस्बे के नगर पालिका कार्यालय के सामने, हॉस्पिटल रोड, पुलिस थाना के पास, पीर की रोड, छेकुरिया बस्ती, रोहाई मोहल्ला सहित माता का मठ रोड पर सड़कें तालाब बन गईं। वहीं मजे की बात यह है कि स्थानीय नगर पालिका प्रशासन द्वारा प्रतिवर्ष मानसून पूर्व नाले नालियों की साफ सफाई व्यवस्था पर लाखों रुपए की मोटी रकम खर्च की जाती है, लेकिन इतनी राशि खर्च करने के बावजूद भी बारिश के मौसम में हल्की सी बारिश से ही कस्बे के हालात नारकी हो जाते हैं। वहीं मंगलवार दोपहर बाद हुई
झमाझम बारिश से कस्बे के निचले इलाकों की सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों को रास्ता निकलने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शहरी ओलंपिक खेलों के आयोजन को लेकर पालिका चेयरमैन ने खेल मैदान का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। प्रदेश में 10 जुलाई से शुरू होने जा रहे शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन को लेकर इन दिनों प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में शहरी ओलंपिक खेलों के आयोजन को लेकर राजाखेड़ा नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन ने मंगलवार को खेल मैदान का जायजा लिया। चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन ने कस्बे के चुंगी नाका के पास स्थित खेल मैदान की जमीन का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पालिका अध्यक्ष ने कर्मचारियों को खेल मैदान की समुचित साफ सफाई तथा समतलीकरण के निर्देश दिए हैं। इस दौरान नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन के साथ पालिका अधिशासी अधिकारी रतन सिंह, सुप्रिया शर्मा, केदार सिंह, मोहर सिंह, विजय सिंह सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। राजाखेड़ा CHC के जनरल वार्ड में भिड़े दो पक्ष, जमकर चले लात घूंसे, दोनों तरफ से मुकदमा हुआ दर्ज। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के सिकरौता गांव में दो पक्षों में कासुनी के बाद लाठी भाटा जंग हो गई, जिसमें दोनों पक्षों से करीब 8 लोग घायल हो गए। वहीं जब एक पक्ष के घायलों को इलाज के लिए राजाखेड़ा CHC लाया गया तो दूसरा पक्ष राजाखेड़ा CHC पहुंच गया, जहां जनरल वार्ड में दोनों पक्षों के बीच में फिर से जमकर लात घूंसे चले। जानकारी के मुताबिक यह सारा मामला रास्ते के विवाद को लेकर बताया जा रहा है। वहीं मामले को लेकर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विरुद्ध अलग अलग आरोप लगाते हुए राजाखेड़ा थाने पर मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और प्रकरण को लेकर अनुसंधान किया जा रहा है। बाड़ी सदर थाना पुलिस ने अलग अलग स्थानों से नाबालिग से छेड़छाड़ व अपहरण के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ और अपहरण करने के प्रयास के साथ जानलेवा हमला करने को लेकर पीड़ित नाबालिग के पिता ने थाने पर उपस्थित होकर पेश की गई तहरीर रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा नंबर 179/2023 भारतीय दंड संहिता की विभिन्न अपराध धाराओं के साथ 7-8 पोक्सो एक्ट में दर्ज किए गए मामले में घटना समय से फरार चल रहे आरोपियों में से 2 आरोपियों को पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई कर गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए बाड़ी सदर थाना SHO धर्मपाल सिंह चौधरी ने बताया कि IGP साहब भरतपुर द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान एवं श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय धौलपुर द्वारा एवं श्रीमान CO साहब व्रत बाड़ी के निर्देशन में आज दिनांक 3/7/2023 को नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ एवं अपहरण करने का प्रयास एवं जान से मारने के अपराध में राम लखन उर्फ किल्ली सनो भीकम सिंह जाति ठाकुर निवासी ठाकुरपाड़ा बाड़ी एवं विजय पुत्र बच्चू सिंह जाति ठाकुर निवासी ठाकुरपाड़ा बाड़ी को गिरफ्तार किया गया है। जो फायरिंग हुई है क्या मामला है? कल करीब 10 बजे करीब सूचना मिली कि बाबू महाराज पर झगड़ा हो रहा है। इस झगड़े पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मौके पहुंचने के बाद वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठी थी। इन्होंने बताया कि किरोड़ी और क्या नाम है वीरेंद्र, इन दोनों भाइयों में जगह को लेकर विवाद चल रहा है बहुत दिन से, जिसमें काफ़ी पहले से मुकदमे दर्ज हैं। और फिर वीरेंद्र से पूछा तो वीरेंद्र ने बताया कि किरोड़ी हमारा भाई है, उसके साथ में 7-8 आदमी और थे। इन्होंने फायरिंग करके यहाँ से भाग गए। इस पर मतलब क्या नाम है हमने वीरेंद्र ने आकर के थाने में आकर के तहरीर पेश की, जिस पर मुकदमा नंबर 229 धारा 43, 323, 341, 336, 504, 506 दर्ज कर अनुसंधान जारी है एवं आरोपियों की तलाश हेतु टीम गठित कर तफ्तीश की जा रही है। फायरिंग घटना कोई घायल वगैरह तो नहीं हुआ है सर? घायल वगैरह कोई नहीं हुआ।
अवैध हथियार के साथ वारदात की फिराक में घूम रहे 24 वर्षीय बदमाश को पाइकापुरा मोड़ से कंचनपुर थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने उच्च अधिकारियों के निर्देशन में चलाई गई धरपकड़ अभियान के तहत एवं धौलपुर ग्रामीण सेपुर सर्किल सीओ विजय कुमार सिंह के निकटतम सुपरविजन में अंगद शर्मा आरपीएस ट्रेनी थानाधिकारी थाना कंचनपुर के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान पुलिस को देख भाग रहे 24 वर्षीय बदमाश विष्णु पुत्र मुकेश ठाकुर निवासी गाँव खूबचंद का पुरा थाना कंचनपुर जिला धौलपुर को घेराबंदी देकर कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने 24 वर्षीय आरोपी बदमाश विष्णु ठाकुर के कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 बोर को बरामद कर जब्त किया है। जानकारी देते हुए कंचनपुर थाने पर तैनात सहायक उप निरीक्षक गजन सिंह ने बताया कि मामला है श्रीमान आई साहब भरतपुर एवं पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा अवैध हथियारों का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज दिनांक को समय करीब 6 से 7 बजे करीब सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध हथियार लेकर के कोई वारदात को अंजाम देने की फिराक में पाइकपुरा मोड़ पर घूम रहा है। इस सूचना पर मैंने एएसआई मैं टीम के मौके पर पहुंचा, प्राइवेट वाहन से मौके पर पहुंचा, जहां पर पुलिस को देख करके मुखबिर के बताए हुए अपराधी भागने लगा। इसको पुलिस टीम द्वारा चारों तरफ से घेरा देकर के बड़ी मशक्कत इसको पकड़ा। इसका नाम पता पूछा और उसने अपना नाम विष्णु सनौ मुकेश जाति ठाकुर निवासी खूबचंद का पुरा थाना कंचनपुर उम्र 24 साल होना बताया। इसकी तलाशी ली गई तो तलाशी में उसकी जेब से एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर एवं एक जिंदा कारतूस मिला। इसको मौके पर ही जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बाद गिरफ्तार एवं जब्त हथियार को लेकर के थाने पे आया। थाने पर मुकदमा करने हेतु तहरीर दी गई।